भगवान सर्व सुख किसी को नहीं देते। किसी न किसी कारणवश हर एक व्यक्ति दुखी ही रहता है। कोई रुपया पैसों के कारण दुखी रहता है, तो कोई किसी के संतान नहीं होती है उसके लिए दुखी रहता है, किसी के संतान भी होती है लेकिन संतान यदि गलत निकल जाती है उसके लिए दुखी रहता है। हर किसी न किसी बात से हर व्यक्ति दुखी रहता है। प्यारे कहा भी जाता है यदि भगवान सारे सुख इंसान को दे दे तो ये जो इंसान है भगवान को भूल जाएंगे, नहीं समझेंगे कि भगवान क्या चीज है। इसलिए प्यारे भगवान ने सारे सुख किसी को नहीं दिया। आज कहा जाता है कि महारानी पवन रेखा दासी को बुलाई, कहने लगी कि दासी मेरे महाराज को बुला कर लाओ क्योंकि आज मेरा मन इन महलों में नहीं लग रहा। उसी समय वो दासी भाग कर गई महाराज के पास, कहने लगी महाराज आपको रानी ने याद किया, मेरे साथ महल को चलो। प्यारे कहा जाता है कि महाराज उग्रसेन देर ना करके तुरंत उस दासी के साथ पवन रेखा के पास में आए। जिस समय पवन रेखा ने अपने महाराज को देखा तो हाथ पकड़ लिया, कहने लगी कि नाथ आज मेरा मन इन महलों में नहीं लग रहा, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कहीं बाहर घूम कर आई। ऐसे समय प्यारे कहा जाता है महाराज ने कहा कि ठीक है यदि तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अकेली नहीं जाऊंगी, संग में सहेलियों को लेकर जाओ। उसी समय महाराज उग्रसेन ने तुरंत रथ को तैयार किया और रथ में पवन रेखा को बैठा दिया, साथ में सहेलियों को भेज दिया। जिस समय आज पवन रेखा सहेलियों को लेकर चली है, कैसे हर की संग में किले के संग में सहेली को बिटिया चली। आज पवन रेखा जिसमें संग में सहेलियों को लेकर चली है, क्या किले के संग में सहेली वो बिटिया चली और पैर आगे बढ़ाना गजब हो गया। चलते चलते वो पहुंची है फूलबाग में, वो चलते चलते वो पहुंची है फूलबाग में, उसको बगिया में आना गजब हो गया। कहा जाता है कि जिस समय पवन रेखा आज सहेलियों के साथ में वन विहार करने के लिए जा रही है, जैसे ही कहा जाता है कि पवन रेखा सहेलियों के साथ में वन में पहुंची है, सहेलियां जिस सहेलियों को जिधर अच्छा लगता है सारी सहेलियां हर तरफ चली गई और प्यारे कहा जाता है पवन रेखा भी आज उसी जंगल में विहार करने लगी। पवन रेखा उस घने जंगल में जिसमें विहार करने लगी, बहुत ही विकट जंगल में पहुंची है।
शेर भाग चिता भेड़िया नाना प्रकार के दहाड़ रहे हैं। प्यारे कहा जाता है बस करो भैया, ये सब लोग उठिन के भाग जाइए यहाँ का सही नहीं कथा सुनाई दे भैया होगा। इसलिए प्यारे कहा जाता है जिस समय बड़े बड़े जानवर दहाड़ी हैं उसी समय पवन रेखा डर गई और पवन रेखा डर गई, अपने महाराज को याद करने लगी कि महाराज क्या करें, इस जंगल में अकेले हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, क्या करें। उसी प्रकार प्यारे कहा जाता है उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस उसी जंगल में रहता था। आज इधर कहा जाता है कि जिस समय पवन रेखा रोने लगी और उसी समय वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस पवन रेखा के पास में उग्रसेन का भेष बनाकर आया। कहा जाता है कि जिस समय दुर्मिलिक नाम का राक्षस आज उग्रसेन का भेष बनाकर आया है महारानी पवन रेखा के पास में और कहने लगा कि देवी क्यों रो रही हो, मत रो, अब मैं आ गया हूं। और उसी समय वो पवन रेखा से दुर्मिलिक नाम का राक्षस बोला है क्या कि बोला वो प्रिरुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, और तेरे सामने तुझे देख है कौन भला हिम्मत वाला। भला है कौन भला हिम्मत वाला। आज प्यारे कहा जाता है कि जिस समय वो राक्षस पवन रेखा के पास में आया कहने लगा रानी क्यों रो रही हो, अब मैं आपके पास में आ रहा हूं। इधर प्यारे पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये राक्षस या फिर मेरे महाराज हैं। उसी समय आज वो राज